जय हिंद दोस्तों। आज हम प्रोसीड करते हैं आरआरबी ग्रुप डी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये अब यहाँ से इसमें पढ़ने वाले किसके बारे में, पावर के जो है एमसीक्यू क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ से मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए यहाँ, ये आज क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया। ये रहा पहला क्वेश्चन। कार्य करने की दर डैश कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? ऊर्जा, शक्ति, वेग या बल। ठीक है, तो यहाँ कार्य करने की शक्ति तो ऊर्जा होगी नहीं, ये क्या वेग भी नहीं, बल भी नहीं। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स क्या? शक्ति। तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं क्या दिया है। ये रहा आपके अगला क्वेश्चन। शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जा सकता है? कि शक्ति को किस रूप में, दैट मीन्स क्या? शक्ति को किस टर्म्स में व्याख्या किया जा सकता है। ठीक है, तो शक्ति को जो है कार्य करने की दर, शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर। ठीक है, इस रूप में हम क्या इसको जो है व्याख्यात किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें का सी। अगले क्वेश्चन पर चलते क्या दिया है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछा है? कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर, ठीक है, कहलाती है। अभी जस्ट हमने पढ़ा मोस्ट क्वेश्चन है, तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पर? शक्ति। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा रिपीटेड हो गया, देख लेना यहाँ पे। अगला क्या क्वेश्चन दिया, देखिए। यदि कोई कारक टी समय में, कितने समय में? टी समय में W कार्य करता है। टाइम कितना दिया? टी दिया है। कार्य कितना करता है? W कार्य करता है। तो उसकी पावर होती क्या? उसकी तो पावर कितनी है? पावर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है क्या? P इक्वल टू W अपान क्या होता है? T होता है। ठीक है, क्या होता है? P इक्वल टू W अपान T होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? कार्य अपान समय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा W अपान T। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला क्या क्वेश्चन दिया है? कार्य करने की गति कहलाती है। दैट मीन्स क्या? जब हम कार्य करते हैं ना, वर्क करते हैं, तो उसकी जो स्पीड होगी ना, वह क्या कहलाएगी? ठीक है, तो कार्य करने की जो गति कहलाती है, तो कार्य करने की गति क्या कहलाएगी? शक्ति मीन्स पावर। ठीक है, पावर ही क्या होता है? P इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? W अपान का क्या होता है? T, है ना। क्या होता है? W अपान का T। दैट मीन्स क्या होता है कि जितना वर्क करते हो टाइम के करस्पॉन्डिंग, किसके? टाइम के। तो टाइम के करस्पॉन्डिंग यहाँ से वर्क किया जा रहा ना, तो वो क्या? पावर कहलाई। क्या हुई? शक्ति होगी यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बीच राइट। अगले क्वेश्चन में पूछते क्या दिए? ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रक किए गए कार्य की गति को मापती है? किसको मापती है? किए गए कार्य की गति को मापती है। ठीक है, तो गति यहाँ किसके द्वारा मेजर करते हैं ना? ठीक है, तो जो गति मेजर करते हैं ना, यहाँ से क्या? गति। तो गति जो होता है P बराबर W अपान T। ठीक है, तो भौतिक मात्रा की बात की गई कार्य की गति, तो कार्य की गति किसके द्वारा? पावर के द्वारा। किसके द्वारा? शक्ति के द्वारा। यहां से हो जाएगा। अगला क्या क्वेश्चन दिया है? ये रहा। शक्ति मिस क्या होता है? W अपान का T। शक्ति मिस क्या होता है? शक्ति जो दिया है W अपान का T होता है। तो जहां W क्या है? W का अर्थ है, W क्या हो जाएगा? अब ये W देखो क्या होगा? ऊर्जा, भार, वाट या वर्क। तो W क्या होता है? जब यहाँ पे क्वेश्चन लगाते थे ना,
P बराबर डब्ल्यू अपान का टी। तो यहाँ डब्ल्यू क्या होता था, मीन्स वर्क था। डब्ल्यू क्या था, वर्क, मीन्स क्या था, ये कार्य था, वर्क। ठीक है, तो ये डब्ल्यू हो जाएगा यहाँ से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। शक्ति का सूत्र, क्या पूछा, शक्ति का सूत्र है। तो पहला संवेग अपान समय। ठीक है, तो अभी फॉर्मूला लिखा था पावर का, तो संवेग अपान समय, दिस इज नॉट राइट। दूसरा दिया है क्या, गति अपान समय, ये भी नहीं होगा। फिर क्या, कार्य अपान समय। तो यहाँ देखो जो पावर का फॉर्मूला लिखे थे तो क्या था, डब्ल्यू अपान का टी। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यू अपान का टी। तो यहाँ पे क्या कार्य दिया है, ये क्या दिया, समय, तो क्या हो जाएगा, कार्य अपान समय, विस्थापन अपान टी, दिस इज नॉट राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन है। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, देखो एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं ना। और किसी कर्ता या मशीन या निकाय द्वारा एकांक समय में, किसमें, एकांक समय में किए गए कार्य को उसकी क्या, शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, है ना। एकांक समय, यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, सामर्थ्य अर्थात शक्ति। एक क्या, अदिश राशि, ये क्या दिया, एक अदिश राशि, मीन्स इसमें डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए क्या है कि अदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, अदिश राशि। और इसका मात्रक क्या होता है, जूल पर सेकेंड, है ना। जूल पर सेकेंड होता है, और शॉर्ट में इसका वाट भी कहते हैं ना, या वाट होता है। तो ये इसका क्या मात्रक हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है। ठीक है, तो भौतिक राशि किए गए कार्य की दर, इसमें क्या हो जाएगी, शक्ति। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखना, इसका एक्सप्लेनेशन दिया यहाँ से। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं यदि किसी भी कर्ता के द्वारा डब्ल्यू कार्य टी समय में किया जाए। कितना, डब्ल्यू का टी समय में किया जाए, तो कर्ता जो डब्ल्यू वाट या पावर का जो मान होगा, ठीक है, और शक्ति का जो एसआई मात्रा क्या होता है, वाट होता है। और शक्ति वाला फॉर्मूला भी दिखाई देगा, क्या होता है, डब्ल्यू अपान का टी, ये अपान होगा। ठीक, डब्ल्यू अपान का टी, शक्ति का मात्रक हो जाएगा जूल पर सेकेंड। एक ये मात्रक इसका जूल पर सेकेंड होगा, ठीक है, अथवा वाट होता है। ओके, और यहाँ पे देखना, एक अश्व शक्ति, क्या पूछा, एक अश्व शक्ति इक्वल टू कितना होता है, 746 जूल पर सेकंड या वाट होता है। तो ये क्वेश्चन देखो पूछ लेता है कि एक अश्व शक्ति किसके इक्वल होता है। जब क्या पूछेगा, एक अश्व शक्ति किससे इक्वल होता है, तो होगा 746 जूल पर सेकंड या वाट के इक्वल होता है। देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन दिया है यहाँ। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको कैसे करना है। मोहन का वजन 40 किलोग्राम है। मोहन का वजन कितना दिया है, 40 किलोग्राम है, तथा वह 10 सेकेंड में, कितने में, 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। ठीक है, तो उसका हमें क्या वजन दिया, हमें एम की वैल्यू दिया है, उसके बाद टाइम हमें दिया है। टाइम कितना दिया है, 10 सेकेंड। टाइम कितना है, 10 सेकेंड। और उसका वजन कितना दिया है, 40 किलोग्राम वजन दिया। ठीक है, और कितनी सीढ़ियाँ, यहाँ से 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। तो प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी दिया है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर। तो मोहन की शक्ति ज्ञात करना है ना, तो हमें क्या निकालना, मोहन की शक्ति फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इसको कैसे लगाएंगे, यहाँ पे जो जो वैल्यू दिया है पहले देखना। मोहन का वजन दिया, वजन डेट मीन्स क्या है, उसका मास दिया है, मीन्स एम की वैल्यू जो दिया है, एम की वैल्यू कितना हो गया, 40, और ये हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है, मोहन का ये वजन दिया। ठीक है, वह टाइम कितना दिया है, 10 सेकेंड में। टाइम कितना दिया है, 10 सेकेंड। डेट मीन्स क्या, जो टी इक्वल टू दिया है कितना है, 10 सेकेंड है यहाँ। ओके, टाइम है पता, 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। कितना चढ़ता है, 50 सीढ़ियाँ चढ़ता है। ठीक है, अब 10 सेकेंड में वो जो सीढ़ियों की हाइट है ना, कितना हाइट अचीव कर रहा है, तो कितना हाइट, 50 सीढ़ियाँ चढ़ता है।
यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी दिया, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, कितना 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, वो 50 सीढ़ियां चढ़ता ना, तो टोटल हम जब निकालेंगे कि इसकी हाइट कितना होगा ना, तो हाइट निकालने कैसा करेंगे, एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, देखो 15 सेंटीमीटर, एक सीढ़ी की ऊंचाई कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, और कितनी सीढ़ियां चढ़ता है 50 सीढ़ियां ना, तो उसकी हाइट निकालेंगे तो हाइट क्या हो जाएगा, यहाँ से जब हाइट की वैल्यू निकालेंगे ना, तो हाइट क्या होगा, सीढ़ियां कितनी दिया है यहाँ पर 50 सीढ़ियां, कितनी है 50 सीढ़ियां है ना। यहाँ पे जब 50 सीढ़ियां हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे जो m की वैल्यू हमें दिया था, m की वैल्यू था 40, ठीक है, और दूसरा जो था यहाँ पे टाइम t इक्वल टू हमें कितना दिया था 10 सेकेंड दिया था। अब यहाँ से हमें हाइट निकाल, h की वैल्यू निकाल, किसकी वैल्यू, तो h की वैल्यू, जब h की वैल्यू निकालना है तो एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, एक सीढ़ी की ऊंचाई देखो कितना दिया 15 सेंटीमीटर, तो 50 सीढ़ियों की ऊंचाई कितनी होगी, तो इसका मल्टीप्लाई कर दे, किसका मल्टीप्लाई कर दे, बट ये सेंटीमीटर दिया हमको, किससे बनाना है मीटर में, ठीक है, तो मीटर में बनाना है तो 15 अपान में कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई एक की हाइट इतने मीटर में, ठीक है, यूनिट वैल्यू ना निकालना किसकी 50 के से, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, यहाँ फिर डिवाइड कर दिया, कितने टाइम्स 2 टाइम्स जाएगा, जाएगा कि नहीं, फिर ये जब डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7.5 मीटर, ये h की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आई, h की वैल्यू। हमें अब क्या निकालना है, मोहन की शक्ति, क्या निकालना है कि मोहन की शक्ति क्या होगी, ठीक है, तो मोहन की जब शक्ति यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, देखो शक्ति क्या हो जाएगी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा शक्ति का, यहाँ से देखो शक्ति P इक्वल टू डब्ल्यू अपान का क्या होता है, T होता है, क्या P इक्वल टू डब्ल्यू अपान का T होता है। अब W इक्वल टू क्या है, mgh, क्या होता है mgh, m की वैल्यू g, जो तो अल्फा जितना लग रहा है, पृथ्वी जितना फोर्स लगा दिए, T की वैल्यू ये तो टाइम हो जाएगा, h की वैल्यू ये हमने निकाला, ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ये तो वैल्यू हो गई। अब देखो यहाँ से हमें सॉल्व करना है, ठीक है, तो देखो फिर आगे कैसे करना है, ये तो वैल्यू ये अभी जो निकाले जस्ट, अब इसको फार्मूले में पुटअप करना है, ठीक है, तो फार्मूले में जब पुटअप करेंगे ना, तो P इक्वल टू हो जाएगा m, ये हो जाएगा g, फिर क्या h, अपान में क्या हो जाएगा यहाँ पर t मीन्स टाइम हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे ना, m की वैल्यू कितना दिया, देखो अभी लिखा था ना 40, मल्टीप्लाई g की वैल्यू कितनी थी 10, h की वैल्यू अभी निकाल लेते ना 7.5 था, अपान में t कितना दिया 10 सेकेंड, ये कितना हो जाएगा 10 सेकेंड, ओके। अब देखना इसको सॉल्व करना, ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करना, इसका क्या करना मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे ना तो कि इस जीरो से ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना, 4 पंचे 20 का, जीरो हाफ लाया 2, ठीक है, और फिर यहाँ पर 4 सत्ते 28, और 2 कितने हो गए यहाँ पर 30, और ये क्या था यहाँ पर, ये जीरो था। अब जब ये पॉइंट एक रिमूव हो गया ना, कहाँ पे यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, तो ये इसका क्या पावर आ गया, और पावर का मात्रक क्या होता है वाट होता है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन नंबर देखो बी विल बी राइट, ओके। अगले प्रोसीड करते क्या दिया अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया, देखो ध्यान से पहले पढ़िए, ये न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा पूछा जाता है, तो हमें किस प्रकार से सॉल्व करना होता है। यदि कोई लड़का 4 मिनट में, कितने 4 मिनट में कितना 600 न्यूटन बल के साथ, कितना 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, कितनी दूरी तय करता है 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा खपत की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी है, मतलब यहाँ पे निकालना है कि इसकी कितनी द्वारा ऊर्जा जो खपत हुई है ना, कितनी ज़्यादा ऊर्जा कंजक्शन हुई है, हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है, तो जो वैल्यू लिखा पहले उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, यदि लड़का कितना दिया टाइम, ठीक है,
तो टाइम की जो वैल्यू दिया दैट मीन्स क्या, टी की वैल्यू। ठीक है, टी की वैल्यू कितना दिया है, 4 मिनट। कितना ये, 4 मिनट। जब 4 मिनट दिया ना तो 4 मल्टीप्लाई हमको चाहिए सेकेंड में, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ओके, टाइम हमें मिल गया किसमें, सेकेंड में मिल गया। अब क्या दिया, दूसरी वैल्यू 600 न्यूटन। दैट मीन्स क्या, हमें फोर्स दिया, ये क्या दिया, फोर्स। फोर्स इक्वल टू कितना है यहाँ पर, 600 न्यूटन। तो फोर्स हो जाएगा यहाँ पर 600 न्यूटन। ठीक है, ये होगा 600 न्यूटन फोर्स हो गया। बल के साथ 20 मीटर की डिस्टेंस, दैट मीन्स क्या, हमें डी की वैल्यू दी है ना, डी कितना है ये, 20 मीटर की दूरी तय करता है। तो लड़के द्वारा खपत की गई ऊर्जा की मात्रा। ठीक है, तो यहाँ से देखना, जब ऊर्जा निकालेंगे ना तो ऊर्जा का फॉर्मूला इसे लगाएंगे, P इक्वल टू डब्ल्यू अपान का क्या होता है, T होता है। ठीक है, जबकि W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डी होता है ना। अब ये वैल्यू जो है हम यहाँ पुटअप कर देंगे W के प्लेस पर। तो यहाँ से जब P की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, F इंटू डी अपान में क्या हो जाएगा, ये T हो जाएगा। ठीक है, F की वैल्यू कितना दिया है, देखे ना यहाँ पर 600 न्यूटन। F की वैल्यू कितना दिया, 600 न्यूटन। ठीक है, T की वैल्यू इतना दिया है और D की वैल्यू यहाँ से दिया, तो ये वैल्यू यहाँ से पुटअप कर देते हैं। तो जब ये वैल्यू पुटअप करेंगे ना तो देखना F की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 600 न्यूटन मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ये 20 हो जाएगा, अपान में टाइम कितना दिया है, 4 मल्टीप्लाई 16। अब देखो ये यहाँ से ये कट जाएगा ये। ठीक है, कितने टाइम्स, 10 टाइम्स है ना। फिर ये 4 का जो डिवाइड करेंगे 5 बार हो जाएगा ना, कितने बार जाएगा, 5 बार। फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेट मीन्स जब ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 50 क्या हो जाएगा, मात्रक वाट है ना। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, 50 वाट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट। ओके, प्रोसीड करते हैं अगले पर, क्या दिया, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। ये रहा अगला क्वेश्चन, देखो इसको कैसे करना है। बेसिकली इसमें क्या होता है, हमें उसकी ऊर्जा निकालनी होती है ना। तो ऊर्जा जो निकालनी होती है तो हमें देखना है कि कितना ज़्यादा वो हाइट अचीव कर रहा है ना। क्योंकि अब जो यहाँ पर्टिकुलर पर्सन दिया है ना तो वो क्या, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ रहा ना, तो कुछ सीढ़ियाँ चढ़ेगा ना तो वहाँ से कुछ की हाइट होगी। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के है कि उसमें हमें क्या, एक सीढ़ी की ऊंचाई दे देगा, फिर बोलेगा 50 सीढ़ी चढ़ा, 60 सीढ़ी चढ़ा ना। तो वहाँ से जितने वो स्टेप चढ़ा ना तो वहाँ से हमें एच की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, उस बेस पर जब एच की वैल्यू मिल जाएगी ना, फिर एच की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद फिर क्या करेंगे, वहाँ से हम पावर निकाल सकते हैं, क्या पावर, क्योंकि फॉर्मूला होता है एम जी एच, अपान में क्या होता है, ये टी होता है। ठीक है, इस बेस पर यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है, चलो देखते हैं फिर क्वेश्चन अपना। देखो क्या दिया है, 50 किलोग्राम। तो ये क्या दिया है, 50 किलोग्राम, क्या ये मास है ना, द्रव्यमान है। कितना दिए, ये 50, फिर क्या लिख दिया, किलोग्राम, इसका मास हो गया। ओके, एक लड़का कितना सीढ़ी चढ़ा, 40 सीढ़ी है ना, 9 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर है ना। तो ये जो 15 सेंटीमीटर दिया है तो एट फर्स्ट वी हैव टू चेंज दिस क्वांटिटी टू द मीटर है ना, मीटर में चेंज करना है। तो 15 सेंटीमीटर दिया है तो इसको पहले मीटर में चेंज कर दे, यहाँ से हाइट निकल जाएगी। तो जब हाइट निकालेंगे ना तो हाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितनी सीढ़ियाँ चढ़ता है, सीढ़ी की संख्या 40 है, एक सीढ़ी की ऊंचाई कितना दिया है, एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 है, तो इसको मीटर में बदलेंगे, अपान में कितना 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 15 चौको 60, अपान का कितना 10, यहाँ से कैंसिल होगा, डेट मीन्स कितना आ गया 6 मीटर। ये आ गई हमें हाइट, 6 मीटर हाइट आ गई ना। ठीक है, तो उसकी शक्ति ज्ञात करना है, क्या शक्ति, तो शक्ति का फॉर्मूला लगा दो, P इक्वल टू फॉर्मूला लगाओगे ना mgh, m की वैल्यू कितना दिया 50, m g की वैल्यू कितना दिया 10, h की वैल्यू कितना दिया 6, अपान टाइम कितना दिया है 9। ठीक है, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो देखना ये 6 पंचे 30 कितना हो गया, 6 पंचे 30 हो गया ना। तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो लगा दिया है। ठीक है,
अपान में कितना हो गया ये 9 हो गया। अब 9 से इसको डिवाइड करें, ठीक है। 9 त्रिक देखो 3 बार जाएगा, 9 त्रिक 27, 2 बचा, फिर 9 त्रिक 27, फिर 9 त्रिक 27 पॉइंट लगा, ठीक है, फिर 9 त्रिक 27। दैट मीन्स ये इतना इतना चला जाएगा ना। अब ये किस में आ जाएगा देखो, अब ऑप्शन में देखना, एक तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं, दूसरा ये जोल में दिया ये भी नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा वाट में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट, ठीक है। तो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इस टाइप से एक तो क्वेश्चन जो है ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। क्या बल और वेग के जो गुणनफल के बराबर है, ठीक है। तो बल और वेग के गुणनफल के बराबर जो होता है ना, तो उसको क्या कैसे क्या निकालते हैं, उसमें शक्ति बेसिकली फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे क्या दिया है, जिससे कि फार्मूला जो होता है P इक्वल टू, ठीक है, जैसे F इंटू डी अपान का टी, ये फार्मूला हो जाता है कि नहीं, फार्मूला होता है ना, या वर्क हो गया, यहाँ पर टी हो गया। अब यहाँ इसके बल एंड वेग के गुणनफल, ठीक है। तो बल एंड वेग के करस्पॉन्डिंग बाकी है, ये हो जाएगा फोर्स F हो जाएगा, और F अपान का डी ये क्या होता है, डिस्टेंस अपान का टाइम। तो डिस्टेंस अपान का टाइम क्या होता है, वेलोसिटी मिस स्पीड हो जाती है ना। तो इसको हम जो ये जो लिखा है ना, इसको हम क्या डिस्टेंस अपान टाइम को वी नहीं लिख सकते, वी तो ही होता है ना। तो यहाँ से क्या हम इसको टोटल क्या वी कर दिया, क्या कर दिया वी, है ना। अब देखना ये जो पावर आ गई ना, तो किसके मल्टीप्लाई में आ गया, ये बल फोर्स हो गया, और ये क्या हो गया वेग, क्या हो गया वेग के गुणनफल, ये क्या हो गया वेग, है ना। तो फोर्स एंड वेग का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ओके। अगले पे प्रोसीड करते हैं। ये देखो उसका एक्सप्लेनेशन दिया था ना, कार्य करने की जो क्षमता शक्ति कहलाती है यदि किसी गतिशील वस्तु पर कोई बल F लगता है, क्या बल लगता है, F बल लगता है, ठीक है। तो इस पर आरोपित बल जो शक्ति, हाँ, वस्तु के वेग और बल के गुणनफल के क्या बराबर होता है, P बराबर F इंटू डी, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। तो क्या सेम वैसे क्वेश्चन में करना है जिस प्रकार भी हमने किया ना, वैसे ही करना है। यहाँ एक 40 किलोग्राम भार वाली लड़की 4 सेकंड में, कितने सेकंड में, 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची, ठीक है, होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से क्या चढ़ जाती है ना। तो उसके द्वारा विकसित डैश शक्ति होगी, हमें क्या शक्ति दिखाना, कितनी शक्ति होगी, ठीक है। वैसे फॉर्मूला लगाना, तो ये अब इस प्रकार क्वेश्चन में थोड़ा जो फास्ट करना है, ठीक है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। तो कैसे लगाना है, हमें जो फॉर्मूला याद होगा ना, P इक्वल टू mgh होता नहीं, m की वैल्यू कितना दिया है, ये रहा m की वैल्यू, ठीक है। कितना m की वैल्यू कितना दिया है, ये देखो m की वैल्यू इतना दिया ना, m इतना दिया है, उसके बाद h हाइट हमें इतना दिया, इतने ऊंचाई तक चढ़ती है ना, m हो जाएगा यहाँ पर 40 kg, m कितना हो गया 40 kg, ठीक है। g क्या वैल्यू कितनी थी 10, g की वैल्यू 10 होती है ना, h कितना दिया यहाँ से 5, अपान में क्या होता है, अपान में कहते हैं टाइम, तो टाइम में कितना दिया 4, ठीक है। ये टाइम हो गया। अब यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा 10, और फिर इसका मल्टीप्लाई होगा ना, तो मल्टीप्लाई पर कितना आ जाएगा ये 500, क्योंकि देखो 10 का मल्टीप्लाई 100 किया, फिर 100 का 500 तो कितना है 500, ये आ जाएगा वाट, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ओके। देखते प्रोसीड करते अगले क्वेश्चन पर, अगले में क्या बोला गया है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। देखो इसमें क्या बोला गया है, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का, अब देखो 45 सीढ़ियाँ कितनी दिया है 45, और 10 सेकंड में, कितने सेकंड में 10 सेकंड में चढ़ता है ना। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है 16 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो वैसे क्वेश्चन है ना, यहाँ पे क्या हमें m की वैल्यू दिया, मास दिया है ना, द्रव्यमान दिया 50 kg दिया, ठीक है। 45 सीढ़ियाँ कितनी है 45 सीढ़ियाँ, एक सीढ़ियों की संख्या है 45, 45
और एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है 16। जब एक सीढ़ी की ऊंचाई 16 दिया है, हमें निकालना है कितने की 45 की ना। अब यहाँ पे देखना सेंटीमीटर में ना, तो पहले में क्या करना, ये जो सेंटीमीटर दिया ना, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर ले। जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से, तो हमें हाइट पता चल जाएगी कि वो सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है ना। तो यहाँ पे हमें एच की वैल्यू आ जाएगी। तो एच की वैल्यू आ जाएगी, फिर लगा देंगे फॉर्मूला P = mgh अपान का T। ठीक है, वहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो वैल्यू दिया m की वैल्यू हमें कितनी दिया, देखना यहाँ m कितना है 50 kg। ठीक है, ये हो गया m हो गया। ठीक है, फिर टाइम कितना हमें पता है, t = जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 10 सेकेंड। ठीक है, ऊंचाई निकालना है, क्या निकालना ऊंचाई। तो एक सीढ़ी की ऊंचाई दिया है 16 सेंटीमीटर, मीटर में बात करेंगे अपान में हो जाएगा 100। अब जब एक की ऊंचाई इतनी है ना, तो हमें कितने की निकालनी है 45 की। ठीक है, 45 की, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 45। ठीक है, ये हमें हाइट मिल गई। अब फार्मूला देखो सिंपल, यहाँ से फार्मूला हम लगा दे। ये फार्मूला जब लगाएंगे ना, P = mgh, m की वैल्यू कितना दिया देखना, m की वैल्यू है 50। ठीक है, g की वैल्यू कितनी दिया है 10, h की वैल्यू ये थी, h की वैल्यू जो हो जाएगी 16 अपान में कितना है 100 मल्टीप्लाई कितना है 45। ठीक है, अपान में t 10 सेकेंड, t कितना दिया है 10 सेकेंड ना। अब इसको सॉल्व करना, देखो ये दो जीरो से ये कट जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, दो जीरो से कट गया ना, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई करेंगे ना 16 पंचे 80, ये 16 पंचे 80 हो गया, मल्टीप्लाई कितना हो गया 45। अपान में देखो क्या था 10 था ना, अब यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, फिर जब फिर निकालेंगे ना मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 8 पंच कितना होगा 40, 40 का जीरो आ गया हाथ पे 4। ठीक है, 8 चौक 32। ठीक है, 32 हुआ ना, और 32 और वहाँ पर 6 बचा ना, तो कितना हो गया था 36 है ना, 360। अब कितना आया 360, और जो पावर 360 है क्या वाट में है ना, तो कितना आ गया 360। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। देखो वाट में दिया कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 360, ऑप्शन नंबर बी। अगले पे पहुंचते, अगले पे क्या दिया है, ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो दिया, देखो हम अभी इस सीरीज में इस प्रकार का एक क्वेश्चन हम लगा चुके हैं। ठीक है, 50 केजी के भार का एक लड़का कितने 40 सीढ़ी 10 सेकंड में चढ़ता है, कितने सेकंड में 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी देखना इसी टाइप का हमने कितने क्वेश्चन लगाया ना, तो ये क्वेश्चन आप लोग को लगाना है और वो बताना है, ये कमेंट में बताना है इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। वही फार्मूला भी जो बताया अगले जो हमने क्वेश्चन लगा चुके हैं, ठीक, उसी बेस पर इसको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, पहले क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू में दिया वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, यहाँ पे एच निकाल लेना है, एच निकालने के बाद फिर फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर ना। ऐसे आप लोग को इसको क्या आप लोग को सॉल्व करके बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फॉर्मूला ये लगेगा mgh अपान का क्या हो जाएगा t हो जाएगा। ओके, अभी ये बताएं m की वैल्यू ये हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, h हमें निकालना कितनी जो है ऊंचाई दिया है ना, तो एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 है सेंटीमीटर, तो मीटर में बदल देंगे और मल्टीप्लाई 40 कर देंगे, h की वैल्यू आ जाएगी। g की वैल्यू पता है, t की वैल्यू कितना है 10 सेकेंड। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, फिर आप लोग को क्या बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, फिर कल हम प्रोसीड करेंगे इसके अगले टॉपिक के क्वेश्चन पर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।